क्या दूध में भी मिलावट हो सकती है? वह दूध जिसे हम सेहत की नींव मानते हैं, और शायद वही दूध नकली या मिलावट हो तो। नमस्कार दोस्तों, दूध प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो हमारे शरीर को पोषण, ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। वह दूध जिसे सेहत का पहचान माना जाता है, लेकिन आज हमारे घरों तक पहुंचने वाला हर दूध शुद्ध नहीं हो सकता, और वही दूध हमारे सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अपना मुनाफा के लिए दूध में खतरनाक केमिकल को मिलाकर उसे जहरीला बना देते हैं। दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए दूध की मांग बढ़ने के साथ साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आज आधुनिक तकनीक के साथ साथ दूध का उत्पादन और रखरखाव के तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है। दूध भारतीय घरों में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि दूध में मिलावट एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि वो जो दूध पी रहे हैं शायद वो हमेशा शुद्ध नहीं हो सकता। दूध को हम पोषक तत्वों का पावर हाउस भी कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के हर पार्ट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासकर दूध गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है, और बच्चों एवं किशोरों के विकास के लिए भी दूध बेहद ही आवश्यक होता है। नकली दूध वह दूध होता है जिसमें पानी के साथ डिटर्जेंट, केमिकल और सिंथेटिक पदार्थों से तैयार किया जाता है, और यह दूध देखने में बिल्कुल असली ही लगता है, लेकिन यह दूध इंसानी शरीर को अंदर से बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर कुछ लोग दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया और फॉर्मेलिन पदार्थ को मिला देते हैं। कुछ मिलावटें केवल दूध को पतला करती है, जबकि मिलावट इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है, जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया, गुर्दे जैसे ऑर्गन्स को डैमेज करती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिलावटी दूध का नियमित सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। दूध की शुद्धता को जांचने के लिए हमें दूध का अवलोकन करना होगा। प्योर दूध चिकना होता है और उसमें से अच्छी खुशबू आती है, और उसका स्वाद हल्का मलाई होता है। ठीक इसके विपरीत मिलावटी दूध असामान्य रूप से पतला या साबुन जैसा लग सकता है, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया गया होता है। यदि दूध में मिलावट है तो उसका स्वाद कड़वा, खट्टा या ज़्यादा मीठा हो सकता है, जबकि मिलावटी दूध को उबालने से कभी कभी चिपचिपा अवशेष रह जाता है या एक मोटी परत बन जाती है, जो शुद्ध दूध की प्राकृतिक मलाई जैसे नहीं दिखती। असली गाय का दूध आमतौर पर हल्का पीलापन लिए सफेद होता है, जबकि मिलावटी दूध असामान्य रूप से सफेद या फीका दिख सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूध के एक बूंद को उंगलियों के बीच रगड़कर उसकी स्थिरता को जांच करने की सलाह देते हैं। यदि यह साबुन जैसा लगे या चिकना लगे तो इसमें डिटर्जेंट या अन्य केमिकल हो सकता है। दूध की शुद्धता को जांचने के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से आप किसी विशेष उपकरण के बिना मिलावटी दूध का घर पर ही पता लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार हम अपने घरों में कुछ परीक्षणों के माध्यम से नकली दूध की पहचान कर सकते हैं और अपने परिवारों की सुरक्षा करने में मदद मिल सकती है। किसी साफ चिकनी सतह पर दूध की कुछ बूंदें डालें। यदि बहते हुए दूध सफेद निशान छोड़ता है तो वह प्योर है, और यदि वह बिना कोई निशान छोड़े तेजी से बह जाता है तो हो सकता है उसमें पानी मिलाया गया। दूध को उबालें और देखें कि शुद्ध दूध पर मलाई की एक पतली परत बन जाती है, जबकि मिलावटी दूध पर कोई परत नहीं बनता या फिर चिपचिपा या रबड़ जैसे अवशेष रह जाता है। दूध के एक छोटे से नमूने में आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें डालें। यदि उसका रंग नीला हो जाता है तो उसमें स्टार्च मिलाया गया होगा। यह एक आम मिलावट है। इसका उपयोग पतले दूध को गाढ़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूध और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और देखें, यदि वह साबुन पानी की तरह अत्यधिक झाग बनता है तो उसमें डिटर्जेंट मौजूद हो सकता है। दूध की शुद्धता को पुष्टि करने के बाद दूध की गुणवत्ता को ध्यान रखें, ताकि जीवाणु को पनपने से रोकने के लिए इसे हमेशा 5 डिग्री से कम तापमान पर फ्रीज पर रखें, और नए दूध को पुराने दूध के साथ न मिलाएं और हमेशा इसे ढक कर रखें। दूध को स्टोर करने के लिए उपयोग होने वाले बर्तनों का नियमित सफाई से हमारे स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। अंततः मिलावटी दूध के खिलाफ जागरूकता ही सबसे मजबूत बचाव है। कुछ बुनियादी परीक्षण को सीखकर आप विक्रेताओं से खरीदकर मिलावट से बचाव कर सकते हैं। दूध जिंदगी देता है, लेकिन मिलावटी दूध हमारी जिंदगी छीन सकती है। जागरूक रहें, सावधान रहें
और दूसरों को भी जागरूक करें।